जब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना की, तब उन्होंने अपने अलग-अलग रूपों में असुरों का संहार करना शुरू किया। उनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था राक्तबीज। राक्तबीज का वरदान था कि अगर उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरे, तो उसी स्थान पर नया राक्तबीज पैदा हो जाएगा। यह वरदान उसे अजेय बनाता था, क्योंकि जैसे ही कोई योद्धा उसे घायल करता, उसके खून की बूंद से एक नया राक्तबीज प्रकट हो जाता। देवताओं के योद्धा और स्वयं मां दुर्गा भी इस असुर को नष्ट करने में असफल हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही वह घायल होता, उसकी रक्त बूंदों से अनेक राखबीज उत्पन्न हो जाते थे। तब मां दुर्गा ने अपनी उग्र शक्ति मां काली को प्रकट किया। काली का रूप अत्यंत भयंकर था। उनकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। मां काली ने युद्ध भूमि में उतरकर राक्तबीज पर आक्रमण किया। उन्होंने असुर को मारना शुरू किया, लेकिन जैसे ही राक्तबीज का खून गिरता, नए असुर उत्पन्न होते रहते। तब मां काली ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी जीभ से राक्तबीज के हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले चाट लिया, जिससे उसकी रक्त बूंदें जमीन पर नहीं गिरीं और नए असुर उत्पन्न नहीं हो सके। इस तरह मां काली ने अंततः राक्तबीज का संपूर्ण नाश कर दिया। राक्तबीज के वध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने युद्ध भूमि में और भी विनाश शुरू कर दिया। वे अपनी उग्र शक्ति में इतनी मग्न हो गईं कि उनका क्रोध पूरे संसार को नष्ट करने की स्थिति में पहुंच गया। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। भगवान शिव ने मां काली को शांत करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। वे मां काली के विनाश के मार्ग में जाकर लेट गए। जब मां काली ने अनजाने में भगवान शिव के ऊपर कदम रखा, तो अचानक उनका ध्यान गया कि वे अपने पति शिव पर पैर रख चुकी हैं। इस घटना से वे तुरंत ठिठक गईं और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदगी में उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। इस प्रकार भगवान शिव के हस्तक्षेप से मां काली शांत हो गईं और संपूर्ण सृष्टि का विनाश रुक गया।